हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ गए हैं। आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तो आप लोग अब पढ़ना अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एजी फिफ्थ सेम एग्जामिनेशन 2025 एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइस का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये आपका एमसीक्यू टाइप का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़, मेरठ विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, झांसी विश्वविद्यालय, आप किसी भी विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्र हैं, यदि आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप ऐसा हो सकता है आप दूसरे विश्वविद्यालय के हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका किसी दूसरे सेमेस्टर में होता होगा, हो सकता है थर्ड में हो या सेकेंड में हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट का आप जो है टाइटल देख लिया करिए। क्या है कि हर विश्वविद्यालय अपना अलग अलग कराता है, कोई ये इसी को 5वें में रख देता है, किसी के यहाँ तीसरे में, दूसरे में। तो इससे आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसका टाइटल देखिए। सिलेबस आपका सबका सेम ही है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, बाकी सब सिलेबस जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबका एक जैसा ही सिलेबस है। तो आप चलिए अच्छे से देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, हमारा विपणन में मूल्य निर्धारण की समान विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, स्पॉट मार्केट में किस प्रकार का लेन देन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बिक्री के तुरंत बाद वस्तुओं को पैसे से विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बिक्री अल्पकालीन बाजार में की जाती है? तो उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से विपणन योग्य अधिशेष की गणना कैसे की जाती है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चंस पे हम टिक करें उसे आप सही मानिएगा, क्योंकि किसी हमने स्टूडेंट का पेपर लिया है, उसने अपने हिसाब से जब एग्जाम में टिक लगा है, तो जिस क्वेश्चंस को हम टिक करें आप उसी को ही सही माने। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन से आपका अगला क्वेश्चन से जो अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित संगठन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, NAFED। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये देखें। अच्छा ये सही। चलिए अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में, जो अधिशेष उत्पादन की अवधि के दौरान किसानों की मूल्य में गिरावट से बचने के उद्देश्य से निर्धारित मूल्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि वस्तु का विनिमय मूल्य बाजार जो बाजार में क्रेता और विक्रेता द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है कहलाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कृषि कीमत। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इस वीडियो से ज़रा से भी कुछ सीखने को मिले तो आप ज़रूर वीडियो लाइक करिएगा और आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बीएससी एजी के जो ओल्ड पेपर हैं वो सारे ओल्ड पेपर अपलोड कर दिए हैं सॉल्व करके, तो आप उन पेपरों को जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे ओल्ड पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 22-23 के ऑलरेडी पेपर सॉल्व करके हमने सारे पेपर अपलोड करा दिए हैं, तो आप जाइए उनको भी देखिए। और ये वाला पेपर, दोनों पेपरों को बहुत अच्छे से आपको देख के जाना। एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, तभी आप वहाँ पे सही कर पाएंगे। तो चलिए, आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, हमारा हेजिंग किस में मदद करता है? तो ये किस में मदद करेगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा।
इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो भी अपना देखते जाएं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिगत बिक्री का कौन सा लाभ नहीं है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रति संपर्क उच्च लागत, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विपणन का भौतिक कार्य नहीं है? तो इसका खरीद है, ये भौतिक कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विपणन प्रचार का एक रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञापन, एक रूप है, प्रचार का एक रूप है, सॉरी। निम्न में से कौन सा विपणन का एक, यानी मार्केटिंग का प्रचार रूप, प्रमोशन किससे किया जाता है? आप विज्ञापन से करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो वो FCI है, आप सबको पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, जो हम एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं तो उसका आप आंसर बताया करिए कमेंट में। ऐसा नहीं कि आप लोग भी उसको छोड़ देते हैं कि अब हमको देखना ही नहीं, इसको ऐसा मत करिए। आप लोग बुक में जाकर उसे देखा करिए और उसका आंसर आप बताया करिए, है ना। अगला है हमारा, सहकारी विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा, किसानों को सामूहिक रूप से बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा, पब्लिसिटी किसे संदर्भित करती है? पब्लिसिटी किस संदर्भित करती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला डियर फ्रेंड्स, विपणन में पैकेजिंग का क्या हासिल करने में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ग्राहक को आकर्षित करना, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा विज्ञापन की विधि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत बिक्री, ये विज्ञापन की विधि नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, उत्पाद, स्थान, कीमत और संवर्धन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, बाजार समान झुकाव, मांग और वरीयता वाले उपभोक्ताओं को छोटे उप समूहों में विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार विभक्तीकरण, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी अपना टिक करते जाएं। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यापार नीति से संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला डियर स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पाद की मांग का निर्धारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, बाजार की परिभाषा क्या है? तो एक जगह जहाँ खरीदार और विक्रेता मिलते हैं, जहाँ पे खरीदार और विक्रेता मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई? मार्केट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा के तहत विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई नाम, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यापार नीति से संबंधित नहीं है? तो GST है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों की मांग का निर्धारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी होगा, उत्पाद में उपभोग की जाने वाली तकनीक। अगला डियर देखेंगे, बाजार की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, अच्छा ये आपका लग रहा है वही क्वेश्चन आ गया, इसका राइट आंसर आपका ए था यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये एक मिनट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ मिलता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ मिलता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक है। ये जो आंसर हम आपको दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो आंसर होगा आपका यहाँ पे बी होगा, ठीक है। ये जो इन ऑप्शंस में दिया, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। आप कभी इस वीडियो को देखेंगे तो उस समय आप जो नया डेटा है उसे सर्च करके ही एग्जाम में जाए। अगला डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से कर
निम्नलिखित में कौन से कर जीएसटी में शामिल किए गए हैं? तो कौन से शामिल किए गए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन कृषि समझौते के स्तंभ हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण बल कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मार्केट, बाजार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है विपणन अवधारणा संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट है पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, यह नियम दिया था, तो जेबी से ने दिया था, जेबी से ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट इसका आंसर आप बताएंगे कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताएं आप लोग, सब लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर फ्रेंड्स, जीएटीटी का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला है लाचारी बिक्री अधिक प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए होगा, छोटे कृषक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन अर्थशास्त्र का वह भाग है जो सृजन से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से ड्यूरेशन हमारा, आलू से चिप्स बनाने की प्रक्रिया में कौन सी उपयोगिता का सृजन होता है? तो रूप उपयोगिता, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही आप देख रहे होंगे इसके शब्द जो है कितने टफ है, बहुत टफ पेपर है। इसमें पिछली बार बहुत लड़के सही नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन वीडियो देखते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ एग्जाम से पहले जो भी क्वेश्चन है आप 3 से 4 बार रिवाइज करके जाएं। आप ये दोनों साल के वीडियो देखें, जो इनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो वीडियो पढ़ी वो देखें, जो आप अपनी क्लास में क्वेश्चन से जो आपके सर लिखवाते हैं या आप और किसी गाइड से या बुक से पढ़ते हैं वो सब आप पढ़ के अच्छे से जाएं, तभी आप अच्छा वहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन से लिख रखे होंगे उनको भी आप कई बार रिवाइज करें। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पे सही कर पाएंगे। अगला है हमारा, विपणन मिश्रण शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो नील नील एच बोर्डर ने किया था, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स, कृषि मूल्य नीति की आवश्यकता मुख्य रूप से क्यों उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा प्रशासित मूल्य को वर्णित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुछ वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत। अगला डियर, बाजार विभक्तिकरण के हित में है, तो इसमें उपरोक्त तो सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डियर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल का जो नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर आप प्रेस करें, दबाएं, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और क्योंकि एग्ज़ाम के आते आते हम सारे वीडियो आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय संवर्धन का तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का भौतिक कार्य है? तो बताइए आपका भौतिक कार्य क्या है? श्रेणी करना मतलब ग्रेडिंग करना, स्टोरेज करना, जैसे आप कुछ काट के लाते हैं उसे स्टोर करते हैं, फसल हार्वेस्ट किया स्टोर किया, परिवहन। तो बताइए इसमें से क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी एक ऐसे हैं आपका फिजिकल फंक्शन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि सामान्यता किसकी ओर ले जाती है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी, सामान्य वस्तुओं की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा अधिशेष को सबसे अच्छा वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, व्यापार में
तुलनात्मक लाभ सिद्धांत क्या सुझाव देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है डियर फ्रेंड्स, कृषि पर समझौता एओए किसके तहत आता है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए डियर फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कृषि समझौता आयोग किसके तहत आता है? आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, कौन सा संगठन विश्व व्यापार नियमों की निगरानी करता है? तो आपका WTO करेगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। 48 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पैकेजिंग संस्थान स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियरेंस, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत और उत्पादक किसानों द्वारा प्राप्त कीमत के बीच के अंतर को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियरेंस, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन लागत का अवयव है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से हमारा एगमार्क संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डियरेंस बी हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन से डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के ग्रामीण विपणन नेटवर्क ई चौपाल शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विपणन में सट्टा का अर्थ है? तो विपणन में सट्टा का अर्थ है मूल परिवर्तन का अनुमान लगाना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, CWC का काम है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, गोदाम प्रबंधन। अगला है डियर स्टूडेंट्स 55 है, MSP कौन निर्धारित करता है? तो ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, CACP। अगला है, मूल प्रसार का अर्थ है? तो मूल प्रसार का अर्थ है यहाँ पे कृषि और खुदरा मूल्य का अंतर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, आपका डी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, क्षैतिज एकीकरण कहाँ होता है? तो क्षैतिज एकीकरण आपका उत्पादन के एक ही स्तर में होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विपणन चैनल प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर। अगला है, उपभोक्ताओं की किसी उत्पाद या सेवा की पहचान करने और प्रतिस्पर्धियों से उसे अलग करने में मदद करने के लिए चिन्ह, लोगो, नाम, प्रतीक या डिजाइन का उपयोग करने की रणनीति को कहा जाता है? तो ब्रांडिंग कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, अगला क्या है, विपणन प्रक्रिया को पूरा करने में की जाने वाली एक प्रमुख विशेष गतिविधि को इस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में उत्पादक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य लेने वाला, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक प्रत्यक्ष विपणन चैनल को एक प्रत्यक्ष विपणन चैनल में क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला समन्वय यह सुनिश्चित करता है? तो इसमें क्या इसका राइट आंसर होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। अगला डियर फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक सहायक कार्य है? तो सहायक कार्य क्या है आपका? पैकेजिंग होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। अगला है, ग्रेडिंग क्या है? तो ग्रेडिंग क्या है? गुणवत्ता के आधार पर छटाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भंडारण क्या है? भंडारण आपका क्या है बताइए? भौतिक कार्य, अभी आगे भी क्वेश्चन से पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। कृषि उत्पादों की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? तो मौसम पर, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियरेंस, कृषि विपणन में शामिल है? तो कृषि विपणन में क्या शामिल है आपका? इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। इसका कृषि उत्पादों की बिक्री या मशीनरी या आपका इनपुट्स में खरीद, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आप लोग बताएंगे। आप सब समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, कमेंट करके हमें बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन माध्यम में विपणन दक्षता सबसे अधिक होती है? तो किसमें होगी? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर आप 70 देखेंगे, बाजार विभाजन किससे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकरण तब होता है जब कोई फर्म विपणन प्रक्रिया के अनुक्रम में एक से अधिक गतिविधियां करती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी कौन से पेपर आप जो भी पेपर आपके रह गए हों सॉल्व करवाने के लिए, आप हमें कमेंट करके बता दें, तो वो हम पेपर आपको जल्द से जल्द सॉल्व करवा दें आपके एग्ज़ाम से पहले। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अभी ये पेपर रह गए हैं, ठीक है, या अगला पेपर आप कौन सा सॉल्व करवाना चाहते हैं। अगला डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रयुक्त उत्पादन साधन एवं प्राप्त उत्पाद के अनुपात को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला, विपणन दक्षता मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना विकसित करने के लिए किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1965। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट है, विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय का विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से इन्हें तैयार करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।